तब सड़कों पर कुत्तों का राज था। कोरोना काल में चाहे लोगों को बहुत समस्याएं आ रही थी, परंतु तब भी सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो स्ट्रे डॉग्स के कारण थी। एक अनुमान के अनुसार जालंधर में करीब 40 से 50 हज़ार के बीच में कुत्ते हैं। प्रोजेक्ट चलने के बाद भी आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। मगर आपको हैरानी होगी कि जालंधर नगर निगम अब तक 27,000 से ज़्यादा कुत्तों की स्टरलाइजेशन कर चुका है। 1,65,000 टोटल पंजाब में केस हुए थे डॉग बाइट के 2022 में, और उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या जालंधर की थी, नियर अबाउट 34,000। एक तो इसके ऊपर जो नोडल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेक केयर करना है, चलवाना है, वो इसको गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते कुत्ते ही हैं। मगर सरकारों को, उसके अफसरों को उस पर प्रेशर बनाकर रखना चाहिए कि लोगों का टैक्सों का पैसा वो फिजूल ना जाए। दुनिया भर में कुत्तों के काटने से, डॉग बाइट से जो मौतें हो रही है, उसमें से 36% जो मौतें हैं वो भारत में हो रही हैं अकेली। एक तरफ तो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, जो आवारा कुत्तों को भी अपने पालतू जानवर की तरह पालते हैं। दूसरी ओर वो हैं जिनका जबड़ा, जिनका मुंह भी इन कुत्तों ने फाड़ दिया, जिनके बच्चों को इन्होंने घायल किया। जो डॉग बाइट की घटनाएं हुई थी उसमें 14 साल से कम बच्चों जो उसके शिकार हुए थे वो 30% थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद किसी डॉग कंपाउंड में हूं या किसी ऐसे पिंजरे में हूं जहां पर कुत्तों को बंद करके रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पावा, एक बार फिर से स्वागत है आपका मसला तो है में। आज हम एक बड़ा गंभीर मसला लेके आए हैं। जैसे मैंने बात करी कुत्तों को लेकर, शहर के लोग, पंजाब के लोग, देश के लोग बहुत परेशान हैं इस समय। कुत्तों, आवारा कुत्तों, खासकर जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके कारण लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी परेशानी आ रही हैं। काटने के मामले बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या स्टेटस है पंजाब में, कितने केस आ रहे हैं रोज़ाना, या नेशनल लेवल पे क्या मुद्दा है और जालंधर के लेवल पे क्या मुद्दा है। तो इस मामले को लेकर पिछले दिनों कुछ साल पहले जालंधर कॉरपोरेशन ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस मामले को लेकर हम बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ अश्विनी खुराना जी। खुराना जी नमस्कार जी। बढ़िया सर। खुराना जी, कुत्तों से आप भी रात को घर जाते हो, हम सब जाते हैं, सब लोग आजकल परेशान हैं आवारा कुत्तों से, स्ट्रे डॉग्स। तो ये क्या, इसको लेकर कुछ शायद एक प्रोजेक्ट बनाया था कॉरपोरेशन ने इन पे कंट्रोल करने के लिए, वो क्या था प्रोजेक्ट? जब पिछली टर्म में सुनील ज्योति मेयर हुआ करते थे, अब स्वर्गीय हैं चलो, तो उन्होंने ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम एक बनाया था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाए, क्योंकि ताकि वो जो समस्या बढ़ रही है वो कुछ कंट्रोल हो सके। अकाली बीजेपी गवर्नमेंट थी, उनके आपसी कुछ ऐसे झगड़े जुगड़े आए, या सरकार जाने से थोड़ा पहले ये प्रोजेक्ट बना, इसलिए ये प्रोजेक्ट उनसे चल नहीं सका। उसके बाद जब जगदीश राजा जी मेयर बने, तब सबसे पहले उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राइमरली लिया था, इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना के इसको शुरू किया। तब ये रामा मंडी के पास है नंगल श्यामा गाँव, वहाँ एक डॉग कंपाउंड बना, तो अकाली बीजेपी की सरकार के समय था, मगर उसे ऑपरेशनल किया जगदीश राजा जी ने, जो कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने इसके लिए फंड्स अलॉट किए, तो ये कांग्रेस के समय इसके टेंडर भी लगे स्टरलाइजेशन के। तब एक कंपनी आई थी, 2 डॉक्टरों पर आधारित कंपनी थी, तो उसको पहला काम दिया गया था 9600 कुत्तों की नसबंदी करने का, 1 साल के भीतर उन्होंने करना था। जिसके लिए उन्होंने 96 लाख रुपए निगम से लेने थे। करीब 1 करोड़ रुपया तब खर्च हुआ था डॉग कंपाउंड पर। पहले साल 2 करोड़ रुपया खर्च होने के साथ साथ ये प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चला। उसके बाद कोरोना काल आ गया, 2 साल कोरोना का कारण रहा, जिस कारण एक तो इनके टेंडर नहीं लग सके, एक इन पर काम कोई नहीं हो सका। तब सबसे ज़्यादा लोगों को कुत्तों के कारण समस्या आई थी। चाहे सड़कें वीरान थी, लोग कम नज़र आते थे, मगर कुत्ते तो पूरे नज़र आते थे। तब सड़कों पर कुत्तों का राज था। कोरोना काल में चाहे लोगों को बहुत समस्याएं आ रही थी, परंतु तब भी सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो स्ट्रे डॉग्स के कारण थी। तो उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट चला, मगर उतनी तेज़ी से नहीं जितना पहले साल चला।
एक अनुमान के अनुसार जालंधर में करीब 40 से 50 हज़ार के बीच में कुत्ते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ अनुमान है क्योंकि कुत्तों की ना तो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है ना कुछ हुआ है। लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस समय 9600 जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका एक अनुमान लगा के प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन अभी भी जो इतने प्रोजेक्ट चलने के बाद भी आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। खुराना जी, इतना सब होने के बावजूद भी संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लीकेज है, ये क्या है? आप जनसंख्या, इनकी संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देश में आते हैं। देश में आवारा कुत्तों की जो जनसंख्या संख्या है वो 6 करोड़ से ज़्यादा आंकी जा रही है। 6.2 करोड़ कहते हैं वो, चलो मैं कहता हूँ 6.5 होगी, 7 करोड़ होगी, इतनी होगी। जलंधर की बात करें तो फिर वहाँ वही बात आती है, आप कहोगे कि बार बार आप अफसरों की, सरकारों की नालायकी, लापरवाही की बात करते हो, मगर मैं यहाँ भी करूँगा। जब ये प्रोजेक्ट 96,100 कुत्तों की नसबंदी का प्रोजेक्ट बना था, तब इन्होंने, अफसरों ने अंदाज़ा लगाया था कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 14 या 15 हज़ार है। तब एक रूल था कि आपने 90% से ज़्यादा कुत्तों की नसबंदी नहीं करनी है क्योंकि सारी जनरेशन को ख़त्म नहीं करना है। तब इसीलिए उन्होंने 9600 कुत्तों की नसबंदी का बनाया था। तब इन्होंने सोचा था कि 14 या 15 हज़ार इनकी संख्या होगी। मगर आपको हैरानी होगी कि जलंधर नगर निगम अब तक 27,000 से ज़्यादा कुत्तों की स्टरलाइजेशन कर चुका है, उनकी नसबंदी कर चुका है। मगर अभी तक जलंधर निगम के किसी ऑफिसर के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि इनकी संख्या अब कितनी बची है। अभी भी 20,000 कुत्ते और ऐसे हैं जो स्ट्रे होने के साथ साथ बिना स्टरलाइजेशन के हैं, या कितनी जनसंख्या है इनकी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आवारा कुत्तों के कारण आवारा कुत्ते जो सड़कों पे घूमते हैं वो अक्सर हमें खबरें मिलती हैं, वीडियो वायरल आते हैं कि डॉग्स ने काट लिया, डॉग बाइट्स हो गई, कई बच्चों को इवन बच्चों की जान भी चले गई इस चक्कर में। तो मैं 2022 का एक आपको डाटा बताना चाहूँगा कि 1,65,000 टोटल पंजाब में केस हुए थे डॉग बाइट के 2022 में, और उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या जलंधर की थी, नियर अबाउट 34,000। इतने एफर्ट्स, जैसे खुराना जी बता रहे हैं कि कॉरपोरेशन में इतने एफर्ट्स चल रहे हैं, उसके बावजूद भी संख्या भी बढ़ रही है और लोगों को राहत भी नहीं मिल रही। खुराना जी, इस सब के पीछे हर बार हम अधिकारी ही आगे आ जाते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। तो ये जो इसके लिए बजट अलॉट हो रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं फिर वो बजट? एक तो इसके ऊपर जो नोडल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेक केयर करना है, चलवाना है, वो इसको गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते कुत्ते ही हैं, वो चलो, उन्हें लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। उसके बाद आपने दूसरी बात की कि डॉग बाइट्स, कुत्तों की जो समस्या है सिर्फ डॉग बाइट की नहीं है। एक तो वो आपने पहले बात कही थी कि घर जाते समय जो हिंसक हो जाते हैं कुत्ते, आपकी साइकिल कर, स्कूटर के पीछे भागते हैं, इवन कारों के पीछे भी भागते हैं। कारों के की भी कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो कुत्तों के कारण होते हैं। दूसरी इनकी समस्या जो सबसे बड़ी है वो रेबीज़ की भी है। रेबीज़ एक ऐसा रोग है जो अगर किसी को हो जाए तो उसका उपचार है या नहीं है वो तो डॉक्टर बता सकेंगे, मगर बहुत भयानक रोग है। तीसरी, स्ट्रे डॉग्स की जो समस्या है वो गंदगी की है। आप गलियों में इधर उधर गंदगी देखेंगे, उनकी वो जो बैड स्मेल, फाउल स्मेल है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो आप इस समय 3 करोड़ से ज़्यादा का खर्च जो है स्टरलाइजेशन पर हो चुका है। उसके बावजूद अभी तक ऑफिसर्स को इतना नहीं पता कि अभी ये काम कितने साल और चलेगा, कितने कुत्तों की और स्टरलाइजेशन होनी अभी बाकी है। इसलिए पैसा तो सरकार का खर्च हो रहा है, पैसा आप जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों ने, हमने जो टैक्स दिया है, पैसा तो वो खर्च हो रहा है। सरकार, ऑफिसर्स इस पैसे के खर्च की ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए मैं नहीं कहता कि कंपनी जो है वो गलत काम कर रही होगी, सही काम कर रही होगी, मगर सरकारों को, उसके अफसरों को उस पर प्रेशर बनाकर रखना चाहिए कि लोगों का टैक्सों का पैसा वो फिजूल ना जाए, किसी कंपनी या किसी डॉक्टर की जेब में ना जाए, और वो किसी ना किसी अर्थ लगे, और पूरा पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, जो इस समय नहीं है। WHO के एक आंकड़े के अनुसार जो दुनिया भर में कुत्तों के काटने से, डॉग बाइट से जो मौतें हो रही है, उसमें से 36% जो मौतें हैं वो भारत में हो रही हैं अकेले। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि भारत में या हमारे देश में डॉग्स की, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। खुराना जी, एक मैं और पूछना चाहूँगा कि ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो शायद कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी तब, वो क्या था? आज भी लोग जो है,
जब डॉग कैचर्स की टीम गलियों में मोहल्लों में जाती है ना जी, किसी वार्ड में जाती है कुत्तों को पकड़ने के लिए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, खास करके लेडीज़ या यंग लड़कियां, आज भी बहुत से लोग हैं जो इन स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, उन्हें रोज़ दूध पिलाते हैं, उन्हें रोटी देते हैं। तो वो लोग इस प्रोजेक्ट का आज भी विरोध कर रहे हैं, तब भी किया गया था। मगर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कुत्तों के काटने का शिकार हैं या कुत्तों के कारण एक्सीडेंट उनके हो चुके हैं। इसलिए ये दोनों तरफ से टकराव जो है वो चल रहा है। एक तरफ तो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, जो आवारा कुत्तों को भी अपने पालतू जानवर की तरह पालते हैं। दूसरी ओर वो हैं जिनका जबड़ा, जिनका मुंह भी इन कुत्तों ने फाड़ दिया, जिनके बच्चों को इन्होंने घायल किया, जिनके बुजुर्गों की ये हड्डी हुड्डी टूटने का कारण बने। इसलिए समाज में ये टकराव बड़ी जोर शोर से चल रहा है। एक और ताज्जुब वाला आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि पंजाब में, जैसे मैंने आपको कहा, 2022 में, जनवरी 2022 तक 1.65 लाख 1.65 लाख जो स्ट्रे डॉग्स थे उनके काटने की घटनाएं हुई थी। और उसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया, जलंधर नंबर 1 पे था, दूसरे नंबर पर था लुधियाना और तीसरे नंबर पर था पटियाला। और इसमें एक और आंकड़ा ये है कि जो डॉग बाइट की घटनाएं हुई थी उसमें 14 साल से कम बच्चों जो उसके शिकार हुए थे वो 30% थे। खुराना जी, ये तो हम स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो घर में लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं उनमें से कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं जो कहते हैं कि इंडिया में अलाउड नहीं है, वो खतरनाक कुत्तों में गिने जाते हैं, जैसे पिटबुल हो गया या अमेरिकन बुली हो गया। तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बाबा जी, आपने बात की पिटबुल की या ऐसी श्रेणी के जो दूसरे अमेरिकन बुली या और भी जितने खतरनाक श्रेणी के कुत्ते हैं लोगों ने घरों में पाल रखे हैं। पता नहीं किन कारणों की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस या उनके पीछे क्या कारण है, या एनिमल लवर्स हैं वो। मगर सरकारों ने कह लो, आप पुलिस ने कह लो, एनिमल बोर्ड ने कह लो, कभी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जिन्होंने ये खतरनाक श्रेणी के कुत्ते पाल रखे हैं। ऐसे कुत्ते कई लोगों की मौत का कारण भी बन चुके हैं। मगर कानून इतने अस्पष्ट हैं, कभी तो इसमें सेंट्रल सरकार के रूल्स आ जाते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट्स के आ जाते हैं, कभी जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं वो अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। वैसे तो कुत्तों के मामले में हाल ही में केंद्र सरकार ने नए रूल्स जो हैं नोटिफाई किए हैं। उसमें आप किसी कुत्ते को यहाँ से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते। आप पर जिम्मेदारी है कि आपने कुत्ते को अब्यूज़ नहीं करना, उसका टेक केयर करनी है। तो ऐसे रूल्स तो बने हुए हैं। मगर अगर किसी पड़ोसी का कुत्ता या किसी कोठी मालिक का कुत्ता किसी को काटता है तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, ऐसी एग्जाम्पल बहुत कम देखने को आती। देश में एक दिन में नियर अबाउट करीब 30 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं, ये एक सरकारी आंकड़ा है। तो ये कितना खतरनाक है सब कुछ, उसको लेकर भी हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारे नेता, हमारे लोग जो ऑफिसर लोग हैं वो सीरियस नहीं हैं। तो अल्टीमेटली यही बात आ जाती है कि हम लोगों को ही उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखो, जब तक कहते बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती, तो आप लोगों को भी इस संबंध में जागरूक होना पड़ेगा। इस संबंध में आपको नियमों को जानकर सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछने होंगे, तभी इस मामले में काम होगा। खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारा पेज इसको लाइक करें, इसको शेयर किया करें लोगों के बीच में, ताकि लोगों के बीच में इस मामले में जागरूकता फैले। मसला तो है, हम लेके आते हैं प्रोग्राम, इसमें तरह तरह के मसले होते हैं जो आपसे संबंधित होते हैं, सब लोगों से संबंधित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त अनिल पाहवा को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।